हमारी एपिसोड की शुरुआत में क्लोसर टाइटन सीधा आके एरन पे बचता और उसके गिरते ही हर तरफ उसका एयर प्रेशर फैलता और उसके एयर प्रेशर से हर कोई उड़ता चला जाता। इसी में राइनर एरन पे भारी पड़ने लगता और सारे लोग देखते रह जाते, यहाँ तक वो एरन को लेके यहाँ से फरार होने लगता। देखने वाले दिलों को जोर का झटका। लेकिन इसी में सीन शिफ्ट हो जाता। ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट हमें कमांडर फिक्सेस के बारे में दिखाया जाता, जो कि शराब पी के मजे से आराम से घोड़े बेच के सो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक सैनिक आती और उसकी गंजी ट्रेन पे मार के इसे जगा देती। तो कमांडर फिक्सेस कहता है, मुझे सिचुएशन के बारे में बताओ। तो वो सैनिक कहती है, हमने तो कुछ बंदे भेजे थे टाइटन्स के पीछे, जो कि फर्स्ट डिफेंस लाइन से सेकंड डिफेंस लाइन पे गए, मगर इस सब के बावजूद भी कुछ खास टाइटन ना मिले। ये सुनते ही वो बूढ़ा कहने लगता, अगर हैनेस और एडवांस स्क्वाड दीवार का पीछा करे बिना किसी दिक्कत के तो वो किसी भी वक्त आते होंगे, तो इसका मतलब वो क्रोवला डिस्ट्रिक्ट के यूनिट से भी मिले होंगे और दोनों आधे रास्ते से वापस आ रहे होंगे और वो इतने टाइटनों से नहीं लड़े होंगे जो कि दीवार के सुराख होने पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यूं ही बातों बातों में वहाँ पे कमांडर एरविन आता। कमांडर एरविन को देख के कमांडर फिक्सेस कहने लगता, एरविन सुनने में आया है तुमने मुसीबत खड़े करने वालों को पकड़ लिया है। जिस पर कमांडर एरविन कहने लगता, हाँ, पर बदकिस्मती से सच्चाई से अभी भी एक कदम पीछे है। तो कमांडर फिक्सेस कहने लगता, चलो अब इंटीरियर में बड़े लोग कम से कम अपना दिमाग तो इस्तेमाल करेंगे। तो कमांडर एरविन कहता है, हाँ, उन्होंने सोचना शुरू भी कर दिया। जरा वहाँ तो देखो, मिलिट्री पुलिस पे दबाव डाला जा रहा है टाइटन वाले एरिया में रहने के लिए। दूसरी तरफ कुछ स्काउट आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे यकीन नहीं आता हमने अभी तक कोई टाइटन नहीं देखा। ये सब सुनने के बाद जिन भी काफी फिक्र करने लगता और दूसरे लोग भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैंने तो सुना था ये इमरजेंसी है, जरा इस इमरजेंसी पे नजर तो दोहराओ। सारे लोग बस आराम से बैठे हुए हैं, जैसे मानो जिंदगी में कोई टेंशन तक नहीं। जिसपे वो लेवाई से भी कहता है, कहाँ है तुम्हारे टाइटन्स जिनके लिए हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया गया। तो लेवाई कहता है, ओह, तुम लोग काफी निराश लग रहे हो। माफ करना, आज तुम लोग टाइटन्स के हाथों नहीं मर सकते, और अगर मरने का ज्यादा ही शौक है तो दीवार के बाहर काफी जगह है जहाँ पे टाइटन्स ही टाइटन्स है। क्या कहते हो, क्यों ना हम लोग मिलकर टाइटन का सफाया करें? ये सुनते ही उनके बड़े बड़े मुंह बंद हो जाते और ऐसे बहाने बनाने लगते जैसे सारे काम इन्हीं को करने हैं, या फिर ये सारे काम करके इन पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसी में वहाँ पे एक सैनिक आता और वो चिल्लाते हुए कहता है, एडवांस स्क्वाड वापस आ गए, कमांडर फिक्सेस को बता दो। दूसरे सीन में हमें एडवांस स्क्वाड के बारे में दिखाया जाता है। सारे लोग उन्हीं के पास जमा होते हैं, जिसपे वो बताते हैं कि दीवार में कोई सुराख नहीं। ये सुनते ही कमांडर फिक्सेस कहने लगते, जैसे कि मैंने सोचा। तो वो शख्स मजीद बोलता, पर एक बहुत बुरी खबर है। जब हम अपनी रिपोर्ट देने जा रहे थे तो रास्ते में हम स्काउट यूनिट से मिले, जो कि उस वक्त लीड कर रही थी, हाँ जी, उसी के साथ रिक्रूट्स 104 कैडेट। और उन रिक्रूट्स ने कोई इक्विपमेंट तक नहीं पहनी हुई थी और उनमें से 3 लोग टाइटन्स निकले। ये सुनते ही सबसे ज्यादा जीन हैरान होता और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो कमांडर एरविन कहता है, जीन शांत हो जाओ। तो क्या हुआ जब उन्होंने अपनी सच्चाई सबके सामने खोल दी? जिसपे वो शख्स कहने लगता, स्काउट्स उन पे टूट पड़े, क्लोसर टाइटन, आर्मर टाइटन। इस सब के बाद वो हिचकिचाते हुए कहने लगता, पर जब तक हमने उनके साथ फोर्सेस ज्वाइन की लड़ाई में, पर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें काफी लोग काफी जख्मी होते हैं और इस वक्त वही सही सलामत होते जो कि दीवार के ऊपर होते और जो कि नीचे थे वो स्ट्रीम से, जो कि गर्म हवा उसकी वजह से जल गए और कुछ तो एयर प्रेशर की वजह से जख्मी हो गए। जिस सब के बाद हमें मिकासा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता, जिसमें आर्मिन भागते हुए मिकासा के पास आता और वो आके मिकासा से कहता है, ये एरन के बारे में है, वही 3 गुंडों के साथ वो फिर से लड़ाई में है। ये सुनते ही सारे काम छोड़ के मिकासा एरन की तरफ बढ़ने लगती। इस सब के बाद हमें एरन के बारे में दिखाया जाता है। जैसे वो लोग एरन का मजाक उड़ाते हैं तो एरन पे टूट पड़ता। ये सब तमाशा देख के एक दुकानदार मिलिट्री पुलिस से मदद मांगता कि कैसे ना कैसे करके इन बच्चों को तो रोको, मगर मिलिट्री पुलिस दारू पी के मौज मस्ती में होते हैं। मगर इसके बावजूद भी हैनेस कहता, ये हमारा काम नहीं है, अगर वो किसी का काम भी है तो वो बस आ गई है। वो जिसकी बात कर रहा है वो होती है मिकासा, और मिकासा आते ही एक कमाल की एंट्रेंस पेश करती जो कि देखने लायक होती और एक एक करके हर गुंडे का जायजा लेने लगती। और इस लड़ाई में एरन दोबारा से शरीक होना चाह रहा था, मगर आर्मिन के लाख कोशिशों के बावजूद भी एरन कैसे न कैसे करके लड़ाई में दोबारा से शरीक हो जाता। यहाँ तक कोई ना रोक रहा होता और सैनिक तो इनके मजे ले रहे होते, जिसमें वो दुकानदार गुस्सा हो जाता और एक सैनिक के मुंह पे बोतल तोड़ देता। साथ ही साथ हैनेस का भी बूथा मजीद लाल हो जाता।
इसी में छोटों के साथ बड़े भी शरीक हो जाते और बस लड़ाई चलती जाती। एक तरफ बड़े और दूसरी तरफ बच्चे। वैसे जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, खरबूजा खरबूजे को ही देख कर रंग पकड़ता है। इसी में वहाँ पे एक दूसरा सैनिक आता जो कि सबको रोकने की कोशिश कर रहा था। वो 3 बदमाश लड़के उसे यहाँ पे देख के भागने लगते, मगर कैसे न कैसे करके वहाँ से एरन भी फरार हो जाता और वो उन्हीं 3 गुंडों का पीछा करता रहता और मिकासा उसका नाम चलाती रहती। इसी फ्लैशबैक को याद करके उसे होश आ जाती। तभी वो तुरंत से उठ के आर्मिन का गिरबान पकड़ती और उसे पकड़ के कहती है एरन कहाँ है। तो आर्मिन बिना हिचकिचाते हुए उसे कह देता ymir और एरन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया, साथ ही साथ फरार भी हो गए। यहाँ तक इस बात को 5 घंटे हो चुके हैं। तो मिकासा कहती है प्लीज आर्मिन, प्लीज मुझे बताओ कोई तो उनका पीछा कर रहा है। तो आर्मिन नजरें झुका देता और वो नजरें झुका के कहता है नहीं। तो मिकासा गुस्से से कहती आखिर क्यों नहीं कोई उनके पीछे गया। इसके जवाब में आर्मिन कहता है घोड़े दीवार की दूसरी तरफ है, इसके लिए लिफ्ट का होना जरूरी था, तो हमें इंतजार करना होगा। सेक्शन कमांडर और बाकी ऑफिसर सारे जख्मी थे, यहाँ तक छोटा सा स्काउट का ग्रुप के लिए भी ज्यादा बंदों की जरूरत है, ऐसे सैनिक जिनके पास एक्सपीरियंस हो। ये सुनने के बाद मिकासा अपना सर पकड़ लेती। अरे नहीं, अफसोस के मारे नहीं बल्कि उसके सर पे चोट लगी होती है। तभी मिकासा मजीद बोलती इसी तरह एक बार एनी एरन को लेके फरार हो रही थी, पर मैं उसका पीछा करती चली गई और मेरे साथ कैप्टन लिवाई भी थे। हमने मिल के लड़ा और हमने एरन को पा भी लिया था, पर अगर जैसे कि तुम कह रहे हो इस बात को 5 घंटे हो चुके हैं, तो फिर तो इसके बाद मिकासा की आगे बोलने की हिम्मत ना होती। तभी मिकासा एरन का दिया हुआ स्कार्फ ओढ़ के रोने लगती, जिसके बाद वहाँ पे हैनस आता और वो इनके लिए कुछ खाने के लिए लाता। तभी वो तीनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते जिस वक्त मिकासा, आर्मिन, एरन छोटे हुआ करते थे। तभी हैनस मजीद बोलता एरन कभी हार नहीं मानता, वो परवाह नहीं करता, चाहे वो 3 हो, 2 हो, 5 हो, वो हमेशा उन पे टूट पड़ता था। वो इतना कुछ जबरदस्त नहीं है लड़ाई में, पर वो कभी हार भी नहीं मानता। जितना मर्जी जख्मी हो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता था और तुम लोग उसकी मुसीबतों को समेटते रहते थे। तो तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से अपने आप को यूं ही ले जाने देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो हमेशा से ऐसे ही है। वो तब तक नहीं हार मानता जब तक उसके जान में जान है। ये सुनने के बाद मिकासा और आर्मिन को थोड़ी उम्मीद मिलती और हैनस ये भी बोलता वो पुराने दिन क्या जबरदस्त दिन थे। पर अगर इन्हीं पुराने दिनों के बारे में तुम एरन से पूछोगे तो वो एरन के लिए सच्चा अमन नहीं था। जाहिर सी बात है एरन तो आजादी के लिए लड़ रहा है। पर हैनस कहता है अगर तुम मुझसे पूछो मैं उस सब में खुश था, एक बेकार सा बंदा जो मैं किसी काम का नहीं था, बस दारू पीता था। पर उन जबरदस्त दिनों को पाने के लिए मुझ जैसा बेकार बंदा भी हर कुछ करेगा। मैं हर कुछ करूंगा उन दिनों को पाने के लिए। तो मैं तुम लोगों के साथ ही लड़ूंगा। हम एरन को वापस पाएंगे। वो उन जैसे पुराने दिनों की तरह तो नहीं होंगे, पर हम इकट्ठे हो जाएंगे दोबारा से। तुम तीनों इकट्ठे हो जाओगे दोबारा से। ये सुनते ही मिकासा और आर्मिन तैयार होते हैं और यही जज्बा दिल में कैरी करते हुए अपने खाने पे टूट पड़ते हैं। तभी यहाँ पे घोड़ों की आवाजें आने लगती क्योंकि एरविन और पूरा स्काउट यहाँ पे भरा होता है। ये देख के आर्मिन काफी हैरान होता है क्योंकि सारे गोरे वो दीवार के ऊपर दोहरा रहे होते हैं। तो हिस्टोरिया कहती है सबसे जल्दी पहुंचने वाला रास्ता। तभी आर्मिन कहता है हिस्टोरिया इन मामलों से तुम दूर ही रहो, जिसपे हिस्टोरिया तुरंत से इनकार कर देती क्योंकि वो ymir के लिए लड़ रही है। तो कोनी कहता है क्रिस्टा सही बोल रही है, तो हमारे पास बहुत वजह है उनका पीछा करने के लिए, जैसे कि राइनर और बेरिटोल हमारे दुश्मन है। और आते ही कमांडर एरविन लिफ्ट डिप्लॉय होने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी हाँ जी जमीन से खिसक के यहाँ पे आ जाती और वो कहती है मुझे मैप पकड़ाओ। तभी सेक्शन कमांडर अपने प्लान के बारे में बता रहे होते हैं। ये प्लान गैम्बल है, बिल्कुल एक जुए की तरह। अगर इस प्लान में कामयाब होगे तो हर कुछ पालोगे, अगर नाकाम होगे तो हर कुछ खो दोगे। सेक्शन कमांडर सामने एक जंगल की बात करने लगती है, ना कि वो आर्मर टाइटन के फुटस्टेप को छुपा सकते हैं, पर दीवार के बाहर दूसरे टाइटन भी खतरा हो सकते हैं उनके लिए। वो बिल्कुल एरन की तरह फाइट के लिए तैयार रहते हैं। जितनी उन्होंने लड़ाई की है वो भी इस वक्त थके होंगे, जैसे कि एनी थक गई थी। फिलहाल ये दिमाग में रख के चलते हैं कि उनकी डेस्टिनेशन वॉलमारिया की बाहर होगी क्योंकि उन्होंने काफी रास्ता कवर करना है, तो उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आराम की जरूरत होगी। तो वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे दूसरे टाइटन उन्हें तंग ना कर सके, या फिर आज रात के लिए जिस पर दूसरे टाइटन उन्हें परेशान ना कर सके। तभी दूसरी तरफ हमें उसी फॉरेस्ट में दिखाया जाता है एरन को होश आ जाती जिस पर उसके दोनों हाथ हील हो रहे थे, पर फिर भी अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि वो भी बहुत थका हुआ है। और दूसरी तरफ ymir तो पहले से जागी होती है और उनके सामने राइनर और बेरिटोल होते हैं, जबकि रेजिमेंट स्काउट